बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज डॉक्टर मीट्स डॉक्टर में मैं जिनसे मिल रहा हूँ वो मेरे टीचर, उस्ताद, मेरे लिए सब कुछ हैं। यानी कि मैंने जो कुछ अपने मेडिकल प्रोफेशन में सीखा है वो इन्हीं के साथ सीखा है। अपने मेडिकल प्रोफेशन के 14 ईयर्स में मैं इन्हीं के साथ रहा हूँ और मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज उनके साथ ये बातचीत करने जा रहा हूँ। ये कोई लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में होगा और सर की पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए ये इंटरव्यू किया जा रहा है। और मेरे साथ जो हैं वो मेरे टीचर और इस GTH यानी कि गुजरांवाला टीचिंग हॉस्पिटल के वाहिद जो हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट और सारे जितने हमारे PGR हैं, पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट, उनके टीचर्स, क्योंकि सर वाहिद सुपरवाइजर हैं जो कि गुजरांवाला टीचिंग हॉस्पिटल में एज ए कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एज ए टीचर यहाँ पे टीच करवा रहे हैं। और मेरे साथ हैं डॉक्टर आसिम सलीम शेख साहब। सर कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच डॉक्टर नीब फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस फोरम। और मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इधर आके कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए और कुछ डॉक्टर्स के लिए। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आपने मेडिकल प्रोफेशन स्टार्ट कैसे किया और क्यों आए आप मेडिकल प्रोफेशन में? ऐसा क्या था कि आपको ये इंस्पिरेशन हुई कि नहीं मुझे मेडिकल में ही जाना चाहिए? मैं बहुत छोटा सा था। मैं एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं एक डॉक्टर को चेक करवाने चला गया। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो मैंने जब देखा कि ही वाज वेरी सूटेड वूटेड और बड़ा गुड लुकिंग डॉक्टर था और अपनी चेयर पे बैठ के बड़ा पोलाइट बोल रहा था, तो मेरी ज़िंदगी का टर्नओवर वहीं से स्टार्ट हुआ, जस्ट टू विज़िट दैट डॉक्टर, कि मैं किसी दिन इस जैसा एक डॉक्टर बनूंगा और लोगों की खिदमत करूंगा। ये मेरा टर्निंग पॉइंट था एक्चुअली। सर ये बताएं कि आपने किस कॉलेज से तालीम हासिल की और ये डॉक्टर की, और कहाँ से आपने PG ट्रेनिंग की, और आपने ऐसे कौन से टीचर्स थे जिनसे आप इंस्पायर हो के आप इस लेवल तक चले गए कि अब खुद आप टीचर्स के टीचर्स बन गए हैं? थैंक यू। मैं एक्चुअली अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ इन 2001 एंड 2 का। उसके बाद मैंने दरमियान में कुछ अपनी पर्सनल प्रैक्टिस की और फिर मैंने देखा कि जिस तरह ज़माना आगे जा रहा है तो आई हैव टू बी टू मच ट्रेंड इन माई स्पेशलिटी, जो कि मेरी एक्चुअल स्पेशलिटी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है और मैं इसमें एक्सेल करना चाहता था। फिर मैंने म्यू हॉस्पिटल लाहौर से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग की। उसके बाद मैं उधर एज ए सीनियर रजिस्ट्रार रहा और मैंने उधर काम किया और मैंने अपने टीचर से बहुत कुछ सीखा, जो कि बाद में आपको पे बैक करते हैं अपने टीचर्स को देख के। मेरे टीचर्स ने हमेशा कहा कि बी ऑलवेज बी पॉजिटिव, और मैंने कोशिश की कि मैं हर वक्त अपने पेशेंट्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ पॉजिटिव रहूं, क्योंकि पॉजिटिविटी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपको बहुत काम आता है। और दूसरा, मेरे काफ़ी ज़्यादा टीचर्स थे, उसमें प्रोफेसर साजिद उबैदुल्ला साहब थे जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। ही इज़ अ लेजेंड ऑफ मेडिकल फर्टर्निटी। इसके बाद अजीज़ुर रहमान साहब हैं, प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, और सो मैनी टीचर्स अभी भी हैं माशाल्लाह, वो लाहौर में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। उसके बाद मैंने मल्टीपल कोर्सेज किए, जहाँ मैक्सिमम हो सके अमेरिका से, इंग्लैंड से, यूरोप से, और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए अभी भी मैं जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं ज़माने के साथ चल सकूँ और लोगों को इसको फ़ायदा हो। सर आप एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट और एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट खुद को कैसा फील करते हैं कि आप उस मुकाम तक चले गए हैं जिस तक का आपने सोचा था? देखिए, इंसान हमेशा कोशिश करता है और बेस्ट से बेस्ट होने की कोशिश करता है। कोशिश ख़त्म नहीं होनी चाहिए। देखिए कि इस चीज़ मेडिकल फील्ड में किसी चीज़ की इंतहा नहीं है। आप जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई फील दैट कि मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है और मैं करना भी चाहता हूँ और मैं डिवोटेड भी हूँ और मैं डेडिकेटेड भी हूँ, और अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए और इसी पे चलना चाहिए। सर आप सिंगल जो हैं सुपरवाइजर हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में पिछले 10 साल से GTH में, और
मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से ग्रेजुएट होके स्पेशलिस्ट बने हैं, इवन दे आर योर नाउ कम्पिटिटर, वो आपके मुकाबले पे आ गए हैं, ये कैसी आपको फील होती है? देखें ये ये चीज़ें जो ऐसी हैं कि रिस्क अल्लाह ताला देने वाला है और इस पे बिलीव होना चाहिए। किसी का रिस्क लिखा हुआ है वो अल्लाह ने उसको देना ही देना है, खा वो मेरा स्टूडेंट हो, मेरा कोलीग हो, मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि आज मेरे स्टूडेंट्स थे, बीइंग आई वाज द सुपरवाइजर इन दैट टाइम, आज जो है वो माशाल्लाह पूरे डिवीजन में प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अच्छे ओहदों पे हैं और अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं उनको देख के खुश होता हूँ और खुशी होती है इंसान को देख के कि ये मेरा स्टूडेंट था, अब किस लेवल पे पहुंच चुका है। अच्छा सर, आप एकेडमिक सेशन भी करवाते हैं, आप ऐसा क्या करते हैं कि आपके पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट जो हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मल्टीपल लोग जो एफसीपीएस कर चुके हैं, उसमें मेडिसिन में भी हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में भी है, नेफ्रोलॉजी में भी हैं, पल्मोनोलॉजी में भी हैं और सो मैनी फील्ड्स। और अभी भी मेरे पास इस वक्त 25 जो है ना, बीइंग एज ए सुपरवाइजर मेडिसिन में मैं उनको सुपरवाइज कर रहा हूँ और साथ जो है वो कुछ रोटेशंस पे आए होते हैं, उन पे भी वो भी मेरे अंडर जो है वो गुजरांवाला टीचिंग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। और एक्चुअली देखें, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और बीइंग जो आपकी जो ऊपर वाली लॉट है, लाइक प्रिंसिपल्स, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। जैसे कि ये प्रिंसिपल है प्रोफेसर इकबाल हुसैन डोगर, ये बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, इनकरेज करते हैं, तो इसका हमें बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा सर, आप एकेडमिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, जेमकॉन में भी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका था, मतलब सिंगल हैंडेडली मेरा ख्याल है जेमकॉन करवाई गई, वो प्रिंसिपल के साथ आपने मिलके, प्रोफेसर इकबाल हुसैन डोगर के साथ आपने मिलके सिंगल हैंडेडली उसको 2 दफ़ा मैनेज किया और कमाल मैनेज किया कि मतलब देने वाले बहुत ज़्यादा आपको बुलाइज कर रहे थे और दाद दे रहे थे, तो सर ये कैसे कर लिया आपने? देखिए, हमेशा मैन ऑफ कमिटमेंट होना चाहिए। मैंने कॉर्पोरेट लेवल पे सबको एंगेज किया, अपने कोलीग्स को। डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो हर चीज़ मैनेज कर सके। डेफिनेटली ये एक टीम वर्क होता है, मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। एक टीम थी जो कि मेरे साथ उन्होंने काम किया और जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और ये रिकॉग्नाइजेशन होती है अदारे की। जैसे गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज को हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि इसको उस लेवल पे जाएं कि जो बाकी कॉलेजेस हैं उसके बराबर आगे खड़ा हो। मेरा मोटिव भी यही है कि मैं कोशिश करूं कि जो गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज है उसको हर लेवल पे, हर फोरम पे इसको अप्रिशिएट करवाऊं और इसको अपलिफ्ट करूं। अच्छा सर, ये बताएं कि एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे लिमिटेड से रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मेडिकल इमरजेंसी चल रही है, आउटडोर्स चल रहे हैं वार्ड में, और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। इवन के रिवैम्पिंग के बाद भी मेरा ख्याल है कि आपका आइडिया था जिस तरह का रिवैम्प हुआ और इमरजेंसी जो है वो रेनोवेट हुई, आपको कैसा फील होता है और आप इसको कैसे कंट्रोल करते हैं बीइंग अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट? देखें, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बना है, गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया है, प्रिंसिपल एमएस इन्होंने दिन रात मेहनत की है और अब ये हमारा फर्ज बनता है बीइंग डॉक्टर्स कि हम इसको कैसे चलाते हैं। देखें, ग्राउंड रियलिटी इज इम्पोर्टेंट। लेवल पे जो काम करते हैं लोग, अब उनको चाहिए कि वो फुल डेडिकेशन के साथ काम करें। मैंने हमेशा अपने पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग को कहा है कि भाई देखें, गवर्नमेंट ने तो आपको दे दिया, अब इसको, ये सिर्फ इमारतें बनाने से चीज़ें ठीक नहीं होती। हार्ड वर्किंग करने से, पेशेंट को अटेंशन देने से, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करने से भी बेहतर होता है। इसलिए लिहाजा बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, हमें चाहिए कि हम दिन रात अपने पेशेंट का ख्याल रखें। डॉक्टरी जो है वो बड़ा नोबल शोबा है और उसमें हमें चाहिए कि हम इसका प्रॉपर हक अदा करें। गवर्नमेंट ने हमें पढ़ाया है, हमें ट्रेन किया है, तो हम इसका आउटपुट एक प्रॉपर एक ह्यूमैनिटी को नज़र रखते हुए इसको फुल फ्लेज हम जो है ना इस पे कंसंट्रेट करें और इसका आउटपुट बेहतर करें। अच्छा सर, पीपल जानना चाहता है, एक आम इंसान जानना चाहता है कि जब आप प्रोफेसर बन जाते हैं, आप एक बहुत बड़ी पोस्ट पे चले जाते हैं, तो आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरह असेस करते हैं, और जैसे ही ये फाइनल ईयर जैसे कि निकलने वाली है तो आप 2 माह बाद वो डायरेक्ट पेशेंट से डीलिंग कर रहे होते हैं,
तो एक प्रोफेसर या एज ए सुपरवाइजर आप कैसे असेस करते हैं कि ये बंदा ठीक है, इसको डॉक्टर बन जाना चाहिए या इसको एग्जाम पास कर लेना चाहिए? उसका कोई क्राइटेरिया आप समझते हैं? जैसे कि आप पीजी ट्रेनिंग या 4 साल बाद असेस होता है, चलें वो तो और चीज़ है, लेकिन फाइनल ईयर गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में आप कैसे असेस करते हैं कि ये स्टूडेंट पास हो जाना चाहिए? देखें, इसमें जब एक स्टूडेंट जो है एमबीबीएस का जब थर्ड ईयर में आता है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो मैक्सिमम वार्ड्स में अपना टाइम पास करें, पेशेंट्स देखें, क्योंकि बेस्ट बुक्स आर योर पेशेंट्स। आप पढ़ें, पेशेंट को देखें, दोबारा पढ़ें, फिर अप्लाई करें। आप जब एक अच्छी हिस्ट्री लेंगे, अच्छा एग्जामिनेशन करेंगे, फिर आप फोर्थ ईयर में इसको अप्लाई करेंगे, फाइनल ईयर में आप इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो मेरा तो ये क्राइटेरिया है कि एक जो एमबीबीएस जब बच्चा जो है वो पूरा कर लेता है, मैं असेस ऐसे करता हूँ कि मैं उसको पेशेंट पे खड़ा कर देता हूँ और एक सिनेरियो दे देता हूँ, बेटा ये अब्डोमेन है, इसको एग्जामिन करो। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉलो करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि उनमें जो हमारी मेडिसिन और गैस्ट्रोंटोलॉजी में जो बच्चे काम करते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटेंशन शो करते हैं, तो मैं उनको ओब्लाइज भी करता हूँ और उनको मोटिवेट भी करता हूँ। असेसमेंट का क्राइटेरिया एक्चुअली एग्जाम में पता चलता है कि बच्चा जो है वो कंटिन्यूस मेहनत कर रहा है, फिर पता चलता है कि आप इसको आपने क्या दिया और ये इसका आउटपुट क्या है। लिहाजा मैं कोशिश करता हूं कि वो क्लिनिकल कितना स्ट्रांग है, वो थ्योरेटिकली कितना स्ट्रांग है, उसका मेंटल लेवल कैसा है और वो चीजों को समझता कैसे है, ये मेरा क्राइटेरिया है एक्चुअल। अच्छा सर, आजकल बच्चों में जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लैकिंग है और बहुत जल्दी बहुत बड़े फोरम पे वो एकदम मैसेज कर देते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। क्या ये डॉक्टर को सूट करता है इस तरह करना? देखिए, वी आर ह्यूमंस। ह्यूमंस जो हैं वो हमेशा देयर इज ऑलवेज सम इम्प्रूवमेंट। हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चीज़ें जो है ना वो कॉन्फिडेंस उसी वक्त आता है जब आप किसी चीज़ को, किसी पेशेंट को अच्छी तरह समझें। नॉलेज इज पावर। जब आपको हर चीज़ पता होती है ना तो फिर आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आप कोई मात नहीं दे सकता। आप इधर से फारिग होके जाते हैं, ठीक है, किसी तरीके से पास हो जाते हैं, लेकिन यू हैव टू फेस सम डिफिकल्टीज इन लाइफ, इट हैज टू बी इम्प्रूव्ड। और कोशिश करनी चाहिए जो आपका सब्जेक्ट है या जो आपकी एजुकेशन है उस पर फुल डेडिकेशन और शौक से करें कोई भी काम। अगर शौक से किया जाएगा, आप 10 घंटे भी बैठे रहेंगे तो आप थकेंगे नहीं। अगर आप शौक से नहीं करेंगे कोई काम, आप 1 घंटे में थक जाएंगे। अच्छा सर, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा है इंट्रा डिपार्टमेंटल। इस पे बताएं कि ये कैसे इंप्रूव हो सकती है इंट्रा डिपार्टमेंटल लैक ऑफ क्वालिटी लैकिंग जो है, कि हम एक दूसरे को इन्फॉर्म ठीक तरह नहीं कर पाते और एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहते हैं, ये बहुत ज्यादा है। हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमें चाहिए कि जो लेट्स सपोज कि मैं अपने वार्ड में एक पेशेंट देखता हूँ, इट्स लुक्स टू बी डिफरेंट, और एक बड़ा अनकॉमन सा पेशेंट है और इसका डायग्नोसिस अनकॉमन सा बना है। मुझे चाहिए कि मैं, और ये मैं करता भी हूँ, बाकी लोगों को भी करना चाहिए कि भाई दूसरे जो जो स्पेशलिटी के लोग हैं उनको इन्वॉल्व करें। देखें, किसी को इन्वॉल्व करने से आप कम नहीं होते, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपका एजुकेशन लेवल बढ़ता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और इस तरह होना चाहिए कि इंटर डिपार्टमेंटल आपस में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होनी चाहिए। हाँ, वो प्रोफेसर लेवल पे हो, एसोसिएट के लेवल पे हो, एपी के लेवल पे हो, पोस्ट ग्रेजुएट एसआर के लेवल पे हो, इवन स्टूडेंट्स के लेवल पे। देखें, ग्रुप डिस्कशन इज द मैक्सिमम जो आप अटेन कर सकते हैं ना। ग्रुप डिस्कशन से अपने जो आइडियाज को आप और रिफाइन कर सकते हैं, अपनी डायग्नोसिस को और रिफाइन कर सकते हैं। वो आपस में मिलकर ही हो सकता है, वो अकेला बंदा नहीं कर सकता। और ये चाहिए भी और ये होना भी चाहिए। ये प्रिंसिपल साहब को हमने कई दफा कहा है और ये वो करते भी हैं। ये तब होता है जब बंदा इंडिविजुअली सोचता है या किसी को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। जब वो किसी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, दे डोंट बॉदर दैट। ये आप पे डिपेंड करता है कि अगले डिपार्टमेंट डिपेंड करता है वो कितना कि इसमें इंटेंशन शो करते हैं और कितना कि इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। अच्छा सर, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, मतलब एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट 24 आवर्स आप कॉल पे होते हैं, पूछते भी हैं,
प्राइवेट प्रैक्टिस भी माशाल्लाह गुजरांवाला में सबसे अच्छी है। तो पर्सनल लाइफ आपकी डिस्टर्ब होती होगी या घर वाले कभी इतराज करते हैं आप पे? देखिए, जब डॉक्टर बन जाना है तो फिर एतराज़ तो बनता नहीं है। यस, आपको काम उतना करना चाहिए जितनी आप में हिम्मत होती है, लेकिन मैं ना अगर गवर्नमेंट में काम करता हूँ तो मैं शौक से करता हूँ, मैं प्राइवेट करता हूँ तो मैं शौक से करता हूँ। मुझे शौक है, मुझे अच्छे पेशेंट्स देखने का शौक है, मुझे डायग्नोसिस बनाने का शौक है और ये मेरा शुरू से था और मेरा मैं थकता नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं 10 घंटे भी प्रैक्टिस कर लूँ, तो मैं थकता नहीं हूँ क्योंकि मैं हर पेशेंट को ये सोच के करता हूँ कि ये मेरे घर से आया है, फिर मैं उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से देखता हूँ। अगर एक पेशेंट मैंने शाम 5 बजे देखा है और रात को 1 बजे देखा है, तो मैं उसी तरह देखता हूँ जिस तरह मैंने 5 बजे पेशेंट देखा है। ख़्वाह वो गवर्नमेंट में हो, ख़्वाह वो प्राइवेट हो। मैं अपनी लाइफ़ को बड़ा स्मूथली रखा हुआ है, मैं सैटरडे संडे प्रैक्टिस नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर लिहाज से हर चीज़ को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अभी तक तो हर चीज़ कर रहा हूँ। होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं जितना भी सर्व कर सका हूँ और सर्व कर सकता हूँ तो मैं करता रहूँगा अच्छा इंशाल्लाह। सर, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपको अपने रेजिडेंट पे इतना कॉन्फिडेंस है कि अल्लाह ना करे अगर कभी हमें ये मौका मिला कि हम बीमार हो गए। आल दो एक दफा ऐसा हुआ है कि हम दोनों आए हैं कोविड में और बड़ी सीरियस कंडीशन में आए हैं। तो क्या आपको अपने रेजिडेंट पे पूरा ट्रस्ट है कि वो हमें संभाल लेंगे? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। देखें, आपको पता होता है कि आपने अपने स्टूडेंट्स को या हम्म, पोस्ट ग्रेजुएट्स को कितना का आपने पढ़ाया है, कितना सिखाया है, तो उम्मीद रखना चाहिए अगर मैं भी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हम्म, कल को आ जाऊँ इस हॉस्पिटल में, तो मुझे डील करने वाली जो हैंड्स हैं वो एक प्रॉपर हैंड्स हों और प्रॉपर डॉक्टर हो जो कि मुझे सँभाल सके और ये हुआ भी है। कोविड में आपको पता है डॉक्टर नीब, मैं भी था, हम्म। आप भी थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों, अल्लाह ने बड़ा करम किया हम पे, हमें इंजेक्शंस भी लगे और डेफिनेटली जो इधर टीम थी उन्होंने हमें संभाला और अल्लाह का शुक्र है एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में डॉक्टर सलमान है, उन्होंने बड़ी केयर की मेरी और भी बड़े लोग थे जिन्होंने मेरी बड़ी अच्छी लुक आफ्टर की और अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं हेल्थी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और हर लिहाज से बेहतर हूँ। सर, बीइंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बीइंग अ टीचर और एज ए डॉक्टर, आप नए आने वाले डॉक्टर्स को क्या कहेंगे और क्या एडवाइस करेंगे ऐसी कोई कि वो अपनी जिंदगी किस तरह गुजारें अपने पेशेंट्स के साथ, घर वालों के साथ, और मुकम्मल क्या करें वो ऐसा कि वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें? देखें, हमेशा मैंने पहले भी कहा कि हर चीज़ शौक से होती है। शौक हो ना आपको, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। आप कुएं के मेंढक ना बने, दुनिया के साथ चलें, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें, अपनी लाइफ को स्मूथ रखें, हेल्थी एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। दूसरों का तो ख्याल रख ही रहे हैं, लेकिन अपना ख्याल भी रखें और कोशिश करें अपने बच्चों का भी ख्याल रखें और उनको वो डेफ़िनेटली आप हर चीज़ करते हैं, उन्हीं के लिए करते हैं। तो दुनिया दुनिया भी फिरें और देखें कि दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं और जो भी आपको टाइम मिले आप फ़न भी करें और ताकि आप हेल्थी माइंड रखें। जब तक आपका हेल्थी माइंड नहीं होगा, आप पेशेंट को अच्छी तरह देख नहीं सकते। खुद भी अपने अपनी अपनी स्किन का ख्याल रखें और अपनी डाइट का ख्याल रखें। तो मेरा यही मशवरा है कि आप हेल्थी लाइफ के लिए, हेल्थी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का, मतलब मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने अपने टीचर एज ए फादर ही ट्रीट किया आपको, कि आपके साथ हमेशा पिछले 14 साल से आपके साथ गुजारे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर